हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, अपनी जो ये सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट 1 है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीके जीए जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन लाइव टेस्ट चलाएंगे, जिसका आपको आंसर देना है कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ेंगे। गाइज 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसी के अंदर आप लोगों को आंसर देना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन करेंगे नहीं, अपने को फटाफट आंसर चाहिए। ठीक है, जैसा भी आपको आंसर आता है आंसर जरूर देते रहिएगा। तो देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं। निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज किस सूफी संत को कहा जाता है? गाइज आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, किसको गरीब नवाज कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मोइनुद्दीन चिश्ती है, इसको गरीब नवाज कहा जाता है। या नवाज शरीफ की दरगाह कहाँ पे स्थित है? गाइज नवाज शरीफ की दरगाह अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनका जो देहांत हुआ था अजमेर के अंदर हुआ था, इसीलिए वहाँ पे अजमेर शरीफ या ये इसकी दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन गाइज, आंसर दीजिएगा। किसको कहा जाता है? जिन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये था गाइज ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी किसका उपनाम है? गाइज आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक लाल बाल पाल, चारों ऑप्शन में से किसको कहा जाता है? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाला लाजपत राय, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देव नाम प्रियदर्शी किस शासक का उपनाम था? देखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है आपको। देव नाम प्रियदर्शी अलग है और एक प्रियदर्शिनी उपनाम अलग है। प्रियदर्शिनी उपनाम अलग है, तो यहाँ पे आपको बताना कि देव नाम प्रियदर्शी किस शासक का उपनाम था। 4 ऑप्शन है, सिकंदर महान, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा गाइज, फटाफट आंसर देते रहिएगा साथ साथ में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जो दूसरा नाम है देवनाम प्रियदर्शी है, और सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है उनका निर्माण करवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? गाइज क्वेश्चन नंबर 6, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, आशा भोसले या रानू मंडल। रानू मंडल का भी नाम आ रहा है ऑप्शन में, देखिएगा गाइज। ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो जाएगा यहाँ पे लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू कौन थी गाइज? यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिएगा गाइज, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास में, फटाफट आंसर देते रहिएगा। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी गाइज उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। कल्पना चावला कौन थी गाइज? ये थी नासा की साइंटिस्ट थी भारतीय की, जो अंतरिक्ष के अंदर गई थी, वापस आते समय इनकी डेथ हो गई थी और ये हरियाणा से बिलोंग करती थी। 2003 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गाइज वुमेन, मिसाइल मैन तो आपको पता है कि अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिएगा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, फटाफट आंसर देते रहेगा गाइज। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, टेसी थॉमस। रट लीजिएगा अच्छे से, टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंदिरा गांधी का उपनाम है गाइज प्रियदर्शिनी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, प्रेमचंद, कालिदास, मैगस्थनीज या तुलसीदास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है गाइज कालिदास को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर कालिदास। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का महाराजा था, उनका नाम बताइएगा आपका, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ऑप्शन राजा हरि सिंह, जैन उल अबुद्दीन या हजरत अली, बताना है। कश्मीर का अकबर, ऑप्शन नंबर बी जैनुला अब्दीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक था कौन गाइज? राजा हरि सिंह। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई?
गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? आंसर हो जाएगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। चाचा और पंडित जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चाचा और पंडित जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। गाइज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो क्या, पंडित जी की बहन थी उनका क्या नाम है, जो भारत की पहली महिला कैबिनेट थी, पहली महिला कैबिनेट, और साथ ही साथ में यूएन महासभा की अध्यक्ष भी रही हुई है, महिला अध्यक्ष, यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी है और भारत की पहली महिला कैबिनेट भी है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, उनका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे गाइज चाचा और पंडित जी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू, और आप उनकी बहन का नाम बताइएगा कमेंट करके। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। बाबूजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे उपनाम है गाइज बाबूजी। महात्मा गांधी को तो बापू बोला जाता है, तो यहाँ पे बताना कि बाबूजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम बाबूजी। मिस्टर कलीन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिस्टर कलीन किसका उपनाम था गाइज? 4 ऑप्शन आपके सामने है, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी या रघुराम राजन। मिस्टर कलीन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजीव गांधी, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? बर्ड तो आप समझते होंगे पक्षी, बर्ड बोलते पक्षी को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सलीम अली। देखिए गाइज एक एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार आता है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल पार्क गाइज जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गाइज गोवा के अंदर स्थित है। दोनों रट लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम में पूछा जाता है। राजा जी किसका उपनाम है? राजा जी किसका उपनाम है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए जुड़े हैं। राजा जी किसका उपनाम है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह का उपनाम है गाइज राजा जी। हरि सिंह कौन थे गाइज? जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण या मदन मोहन मालवीय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है गाइज? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने कई प्रथाओं का अंत किया था और कुछ सामाजिक उद्धार भी किए थे इन्होंने। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। जेपी नारायण के नेतृत्व में गाइज 1975 में आपातकाल के दौरान आंदोलन हुए थे इंदिरा गांधी के विरुद्ध। ये पंडित मदन मोहन वाली और अटल बिहारी वाजपेयी को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 19, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 का? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। गाइज आशुतोष मुखर्जी कौन है? आपने नाम सुना होगा गाइज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम सुना है, ठीक है, जो जनसंघ के संस्थापक है, उनके पिताजी का नाम है आशुतोष मुखर्जी। तो बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है गाइज अनुग्रह नारायण सिंह को। प्रियदर्शिनी किसका उपनाम है? प्रियदर्शिनी किसका उपनाम है गाइज? इंदिरा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है विद्रोही कवि के नाम से किसे जाना जाता है? जो विद्रोही कवि है वही गाइज बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि है। जो विद्रोही कवि है वही बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि है, आपको बताना है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि कौन है या विद्रोही कवि कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? क्वेश्चन नंबर 21 आंसर हो जाएगा यहाँ पे काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता बसंत के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? माता बसंत के उपनाम से कौन जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। माता बसंत
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको माता बसंत के नाम से जाना जाता है, एनी बेसेंट को। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है गाइज? बंगाल का बाघ, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता का नाम, उन्हीं को बंगाल का बाघ कहा जाता है, आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 आंसर दीजिएगा गाइज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का गाइज जो उपनाम है वो है तूती ए हिंद। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई? देश रत्न की उपाधि किसे दी गई? क्वेश्चन नंबर 25 क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 25 देश रत्न की उपाधि किसे दी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और कंटिन्यू 2 टर्म यानी 10 साल ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 26 क्या आंसर बनेगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम, 4 ऑप्शन आपके सामने है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भगत सिंह। भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को एक साथ फांसी दी गई थी 23 मार्च को। शांति पुरुष किसे कहा जाता है गाइज? शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी? शांति पुरुष, तो आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई? लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई गाइज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है गाइज? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, सम्राट अशोक या समुद्रगुप्त? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। आंसर देते रहेगा गाइज यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? देखिए गाइज मैकियावेली कौन था ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। मैकियावेली था गाइज इटली का बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। ठीक है, तो भारत के अंदर राजनीतिज्ञ कौन था गाइज? बहुत अच्छा। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है, चाणक्य को। लोकनायक, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। लोकनायक कौन है गाइज? क्वेश्चन नंबर 32 आंसर दीजिएगा। हनुमंतप्पा, चंद्रशेखर आजाद, जेपी नारायण, भगत सिंह? लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। किसका उपनाम सीमांत गांधी था? सीमांत गांधी किसे कहा जाता था गाइज? क्वेश्चन नंबर 33 सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु, देश बंधु किसे कहा जाता है गाइज? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या अली बंधु? देश बंधु किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। महामना की उपाधि किसे दी गई? महामना की उपाधि किसे दी गई गाइज? महादेवी वर्मा, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? महामना की उपाधि किसे दी गई? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। लाख बख्श,
लाख बख्श के उपनाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श किसका उपनाम है गाइज? अकबर, अशोक, कुतुबुद्दीन ऐबक या औरंगजेब? लाख बख्श के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? कुतुब मीनार नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अलाई दरवाज़ा के निर्माण करने वाले सुल्तान का नाम बताइए। अलाई दरवाज़ा क्या है ये आपको पता होना चाहिए गाइज। कभी आपने नई दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का विजिट किया है तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक मस्जिद टाइप से और है, और जिसका गाइज बड़ा सा दरवाज़ा है जिसका दक्षिणी दरवाज़ा बोला जाता है। जो कुतुब मीनार वाला परिसर है वहीं पे भी एक इमारत भी है जिसमें एक अच्छा सा एक दरवाज़ा बना हुआ है, उस दरवाजे का नाम है अलाई दरवाज़ा। किसने करवाया था गाइज? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल जड़ क्या था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, काफ़ी युद्ध हुए थे। तो इनके बीच में जो विवाद था उसके बीच में मूल कारण क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने, तबर हिंद, मुल्तान, उच्च या हिंदवाड़ा। मूल जड़ क्या थी गाइज? तो आंसर हो जाएगा तबर हिंद। तबर हिंद है क्या चीज़? ये किला है, किले का नाम है। और कहाँ का किला है गाइज? ये भटिंडा का किला है। ओके गाइज, भटिंडा के किले का नाम है तबर हिंद, जो मूल जड़ थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध का। भारत में पोलो खेल का रिवाज या प्रचलन किसने किया? पोलो खेल भारत में किसने चलाया था? पोलो खेल यूनानी, अंग्रेज, तुर्क या मुगल? क्वेश्चन नंबर 39 आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्कों ने। दिल्ली सल्तनत में जो दरबारी भाषा का उपयोग किया जाता था वह कौन सी भाषा थी? दिल्ली सल्तनत के अंदर दरबारी भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत के अंदर दरबारी भाषा कौन सी थी गाइज? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी? क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 40 आंसर हो जाएगा यहाँ पे फारसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने इक्तादारी प्रथा को चलाया था? आपको पता होना चाहिए गाइज इक्तादारी प्रथा होती क्या चीज़ है। इक्तादारी प्रथा वो प्रथा होती थी जिसमें वो अपने सैनिकों को, अपने नौकरों को धन के बदले क्या देता था गाइज? भूमि देता था। धन के बदले भूमि देना ही इक्तादारी प्रथा थी। तो कौन सा सुल्तान था जिसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला तुर्क का नाम क्या था? भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाले तुर्क का नाम बताइएगा। सबसे पहले किस तुर्क ने भारत पर आक्रमण किया था? गजनवी, गौरी, चंगेज खां या तैमूरलंग? बताइएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। उस सुल्तान का क्या नाम है जो अपनी सल्तनत में नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया था? सुल्तान का नाम बताइएगा जो अपनी सल्तनत में नया धर्म चलाना चाहता था। कौन सा सुल्तान था गाइज? क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी वो अपना अलग धर्म चलाना चाहता था। सल्तनत काल में इनमें से किसने प्रचलित डाक की व्यवस्था का संपूर्ण विवरण दिया है? डाक व्यवस्था सल्तनत काल में किसने प्रचलित डाक व्यवस्था का संपूर्ण विवरण दिया है? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता या जियाउद्दीन बर्ने? डाक व्यवस्था का संपूर्ण विवरण किसने दिया है गाइज? आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ये कहाँ से आता है गाइज? मोरक्को से। आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। दक्षिण भारत को पराजित करने का सपना देखना और विजय की ओर प्रयास करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दक्षिण भारत को पराजित करने का सपना देखना और विजय की ओर प्रयास करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऐबक, खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन? क्वेश्चन नंबर 45 क्या आंसर बनेगा गाइज? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? कौन सा मुस्लिम शासक है जिसके सिक्कों पर, जिसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनी हुई है? उस मुस्लिम शासक का नाम बताना है गाइज। गौरी, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी? क्वेश्चन नंबर 46 आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के चलाए गए सिक्कों के ऊपर
देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, मोहम्मद गौरी। किसे भारत का तोता कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 गाइज आपको बताना कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह है, बारबक शाह है, नानक या अमीर खुसरो। भारत का तोता किसे कहा जाता है गाइज? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन सा था? ब्राह्मणों के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 48 आंसर दीजिएगा। ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। क्या आंसर बनेगा? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली का सुल्तान था और ब्राह्मणों के ऊपर जजिया लगाया था। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 49। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा शहर की स्थापना की गई थी गाइज मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गाइज? 12, 15, 17 या 18? टोटल कितनी बार आक्रमण किया गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17 बार, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज ये अपना पहला प्रैक्टिस सेट था, शायद आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चंस थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार अपन डेली सीरीज चलाते रहेंगे गाइज, जीके और जीएस की। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो गाइज, वहाँ पर वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ओके गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू।